हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज ऑनगोइंग पीसीएस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। और आज हम पीरियड डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द डेथ ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अप टू छोटा कल्लूकारा। स्टूडेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जो हुई थी जून जून 1716 जून 1760 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, देन उनकी डेथ हो जाती है। इस टाइम पर इनकी डेथ के बाद फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर राइज होती है वो थी स्टूडेंट्स, जो सिख वॉरियर्स हैं, सिख हैं, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। फर्स्ट ग्रुप ये कह रहा था, उसकी डिमांड थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को 11th गुरु अपॉइंट किया जाए, नॉमिनेट किया जाए। स्टूडेंट, अब आप देखेंगे तो ये जो फॉलोअर्स हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, इन्होंने क्रिएट किया बंदई खालसा, ये ग्रुप बनता है। दूसरा ग्रुप ये कह रहा था, गुरु गोविंद सिंह ने जो डिक्लेयर किया था कि मेरे बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे, तो तत् खालसा उसमें बिलीव करता है। बंदे खालसा ने स्लोगन चेंज करने की भी बात की थी, तत् खालसा स्लोगन नहीं चेंज करना चाह रहा, और मेन स्लोगन जो था वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, तो तत् खालसा चाहता है उसको ही आपको कंटिन्यू करना है। यूनिफॉर्म चेंज करने की भी बात हो रही थी, जो ड्रेस अभी चल रही है उसका कलर चेंज करने की बात हो रही थी, तो तत् खालसा नहीं चाहता कि वो कलर चेंज किया जाए। तो इस टाइप से बंदई खालसा एंड तत् खालसा ये दो ग्रुप इस टाइम पर बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डिस्प्यूट जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, देन माता सुंदरी भाई मनी सिंह जी को भेजती हैं। भाई मनी सिंह जी हरमंदिर साहिब जो है उसके ग्रंथी अपॉइंट किए जाते हैं। भाई मनी सिंह जी अमृतसर आते हैं और ये जो डिस्प्यूट था इसको थोड़ा शांत करने का ट्राई करते हैं और एक पीस मेंटेन होती है। बाद में भी ये थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, बट स्टूडेंट आप याद रखना, मोर और लेस पीस जो है उसको मेंटेन कर दिया गया और तत् खालसा की जीत होती है इसमें। ओके स्टूडेंट, तो बंदई खालसा और तत् खालसा में तत् खालसा की जीत होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मुगल कोर्ट में। स्टूडेंट, मुगल जो है वीक होते जा रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल्स वीक होते जा रहे हैं। और इस टाइम पर जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ हुई तो आप याद रखना, मुगल जो एम्पर है दैट वाज फर्रुख सियार को मार दिया गया। मुगल कोर्ट में सैयद ब्रदर्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सैयद ब्रदर्स ने विद द हेल्प ऑफ मराठास फर्रुख सियार को मार दिया। उसके बाद सैयद ब्रदर्स किंग मेकर बन रहे हैं और सैयद ब्रदर्स बार बार अगेन एंड अगेन मुगल एम्परर्स को चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर मुगल वीक होते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मुगल एम्परर बनते हैं मोहम्मद शाह, इनको बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। थर्ड पॉइंट, समद खान जिसके टाइम पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को डिफीट किया गया था, पकड़ा गया था, समद खान जो है उसको अब हटाकर लाहौर का नया सूबेदार समद खान के बेटे जकारिया खान, तो लाहौर का नया सूबेदार किसको बनाया गया स्टूडेंट? जकारिया खान। तो ये अब एक इन्वायरमेंट रहेगा पंजाब में, जकारिया खान को नया सूबेदार बनाया गया है। ये सारी चीजें अब चल रही हैं, मुगल्स वीक होते जा रहे हैं, जकारिया खान लाहौर का नया सूबेदार बनाया गया है, और सेम टाइम पर मुगल्स के अंडर में जो सूबे होते थे, जो टेरिटरीज होती थी, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सूबेदार हैं और जो दीवान होते थे स्टूडेंट, वो अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जिसको डेक्कन विहा बोलते थे उस टाइम पर, तो हैदराबाद में क्या हो रहा है, चिनकिलिच खान जिसको निज़ामुल मुल्क भी बोला जाता है, उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अवध में अगर हम चलें तो अवध में एक नोबल है, मुगल नोबल, जिसका नाम है सादत खान ने अवध में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। एंड बंगाल में मुर्शिद खान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इस टाइप से आप देखेंगे जाट लैंड को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया सूरजमल जाट ने। तो धीरे धीरे मुगल बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, बहुत सारी टेरिटरीज उनके हाथ से निकलती जा रही है। दूसरी तरफ जो सिख वॉरियर्स हैं वहाँ पर भी अब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लाहौर का नया सूबेदार अपॉइंट कर दिया गया है जकारिया खान, सन ऑफ समद खान। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्या होता है। देन पंजाब में इस टाइम पर ट्रेड बहुत डाउन हो गया था। जकारिया खान ये समझ रहा था, क्योंकि स्टूडेंट पंजाब में जो रोड है वो सेफ नहीं थी। सेकंड पॉइंट, जकारिया खान ये समझ चुका था कि जो सिख वॉरियर्स हैं, बिकॉज सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो अब सिख वॉरियर्स से लड़ना इतना आसान नहीं है। उसके बाद ही सिख वॉरियर्स को परेशान किया जा रहा था, खालसा वॉरियर्स को पकड़ा जा रहा था, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, बट ये जो खालसा वॉरियर उनकी पावर को क्रश नहीं कर पा रहे थे। जकारिया खान अब यहाँ पर स्टूडेंट एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आता है और उसने मुगल गवर्नमेंट से बात की और मुगल्स को वो समझाता है कि हम सिख के साथ अब आगे लड़ाई नहीं करेंगे, सिख वॉरियर्स के साथ, एंड इनको जगीर वगैरह देंगे, तो एक पीस मेंटेन की जाए।
तो यहाँ पर डिस्कशन होता है एंड स्टूडेंट उसके बाद सिख वॉरियर्स से बात होती है। तो डिसाइड किया गया सिख वॉरियर्स को जागीर दी जाएंगी, जागीर मतलब फीस दी जाएंगी स्टूडेंट अमृतसर के आसपास वाले एरिया में। कुछ नेम जो थे इस टाइम पर बड़े फेमस हो रहे थे, जैसे भाई मनी सिंह हैं, दरबारा सिंह जी हैं, साथ में स्टूडेंट नवाब कपूर सिंह जी हैं। अभी इनका नाम नवाब नहीं है, कपूर सिंह है। तो डिसाइड किया गया कि भाई किसको जागीर दी जाए और टाइटल दिया है नवाब का। देन दरबारा सिंह जी का नाम आगे आता है बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन इसके बाद स्टूडेंट कपूर सिंह जी को, कपूर सिंह इनको स्टूडेंट टाइटल दिया गया नवाब का एंड जागीर दी जाती है। इस टाइप से जकारिया खान एक पीस मेंटेन करना चाह रहा है बिटवीन सिख वॉरियर्स एंड मुगल गवर्नमेंट। इसको कहते हैं स्टूडेंट कि जो जकारिया खान था ये सिंह को, ठीक है, शेरों को मारना चाहता था विद शुगर इंस्टेड ऑफ पॉइजन। इसको याद रखना, मतलब धीरे धीरे शुगर देकर कि आप जागीर ले लो, आप जो है नवाब का टाइटल ले लो। तो ये एक लाइन आती है कि जकारिया खान सिंह को मतलब सिख वॉरियर्स को मारना चाहता है विद शुगर इंस्टेड ऑफ पॉइजन। ये पॉइंट आप याद रखना। बट ये जो स्टूडेंट पीस मेंटेन हुआ था बिटवीन सिख वॉरियर्स एंड मुगल गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था। ओके, इसमें इश्यूज क्या आया, तो पहले में हम नवाब कपूर सिंह को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नवाब कपूर सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, नवाब कपूर सिंह, भाई मनी सिंह, दरबारा सिंह जी, जस्सा सिंह अहलूवालिया, ये कुछ फेमस वॉरियर्स रहे हैं। देन स्टूडेंट नवाब कपूर सिंह वो वॉरियर हैं जिन्होंने जो खालसा आर्मी है जो इस टाइम पर स्कैटर्ड हो चुकी थी उसको फिर से ऑर्गेनाइज करने का ट्राई किया। खालसा वॉरियर्स को फिर से ऑर्गेनाइज किया और खालसा वॉरियर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था स्टूडेंट, बुढ़ा दल एंड तरुण दल। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे बुढ़ा दल एंड तरुण दल, ये दो पार्ट उन्होंने बना दिए। तरुण दल में स्टूडेंट कम एज वाले सिख वॉरियर्स होंगे और इनका मेन टास्क था लड़ाई करना। बुढ़ा दल में जो है वेटरन्स होंगे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, इनका मेन टास्क था जो होली प्लेसेस हैं उनको कंट्रोल करना, जो गुरुवाड़ीज हैं उनको आगे स्प्रेड करना, ठीक है, गुरुज की टीचिंग्स को आगे स्प्रेड करना। तो इस टाइप से नवाब कपूर सिंह, नवाब का टाइटल किसने दिया है, मुगल्स ने। इन्होंने जो खालसा वॉरियर्स इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, बुढ़ा दल एंड तरुण दल। तो इस टाइप से थोड़े टाइम के लिए पीस मेंटेन होती है, मुगल्स वीक होते जा रहे थे। अब पीस जो है वो कैसे टूट जाती है, ठीक है, उसमें कैसे खत्म हो जाती है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन मुगल्स एंड सिख वॉरियर्स। देन जो जागीर दी गई थी अमृतसर के आसपास उसके थ्रू जकारिया खान चाहता है कि अब ये जो सिख वॉरियर्स हैं शांत रहें, कुछ ना करें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। कुछ सिख वॉरियर्स, ये जो ट्रूस हुआ था बिटवीन सिख वॉरियर्स एंड मुगल्स, उसको मानने के लिए रेडी नहीं थे और फिर से स्टूडेंट जो है लूटपाट स्टार्ट हो जाती है और इधर उधर जो है वो अटैक्स करने लगे, मतलब मुगल्स के ऊपर भी अटैक्स करने लगे थे। तो यहाँ पर जकारिया खान थोड़ा नाराज हो रहा था और वो सिख वॉरियर्स को इस टाइम पर वार्न करने लगा कि भाई जो ट्रूस हुआ है उसको आप मानिए, अदरवाइज फिर से लड़ाई स्टार्ट होगी। साथ में सिख के ऊपर एट्रोसिटीज भी इसने स्टार्ट कर दी थी। दूसरा इशू क्या हुआ, दूसरा इशू होता है स्टूडेंट भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह बंदी छोड़ दिवस, बंदी छोड़ दिवस 1737 में इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। बंदी छोड़ दिवस आपको पता है दिवाली के दिन होते हैं, उसको मनाते हैं बंदी छोड़ दिवस सिख। तो यहाँ पर भाई मनी सिंह इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उन्होंने जकारिया खान से परमिशन मांगी और उन्होंने ये बोला था कि इस टाइम पर दूर दूर से वॉरियर्स, सिख वॉरियर्स आएंगे हरिमंदिर साहिब अमृतसर में और हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं बंदी छोड़ दिवस। जकारिया खान को अब ये जो है स्टूडेंट, ये जो बंदी छोड़ दिवस मनाने का आइडिया था अच्छा लगा। वाई, जकारिया खान के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि इनको वॉरियर्स को आने दो और मैं इनको पकड़ता हूँ, ओके, इनको फिर पकड़ के जेल में डालता हूँ। देन जकारिया खान परमिशन दे देता है, ये लाहौर का सूबेदार। जकारिया खान ने परमिशन दे दी, भाई मनी सिंह को परमिशन मिली, बट एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी इसके बदले में भाई मनी सिंह जी को 5000 रुपीज़ देने होंगे। भाई मनी सिंह ने बोला कि अभी तो ये पैसे मेरे पास, रुपए मेरे पास नहीं है, बट हाँ उनको पता था कि बहुत सारे सिख आएंगे, वॉरियर्स आएंगे, तो मैं आप वहाँ से उनसे फंड लेकर ये पैसा दे सकता हूँ। देन वो रेडी हो जाते हैं। देन स्टूडेंट अब क्या होता है, भाई मनी सिंह जी को थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो जकारिया खान इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और ये समझ गए थे कि जकारिया खान सिख वॉरियर्स को पकड़ना चाहता है, उनको मारना चाहता है। देन भाई मनी सिंह जी ने बाद में जो है सारे वॉरियर्स को बोला कि आपको नहीं आना है इस सेलिब्रेशन में, और सिख वॉरियर्स नहीं आते हैं। जकारिया खान ने अब भाई मनी सिंह जी से डिमांड की कि वो जो आपको पैसे देने हैं 5000 रुपीज़ वो आप दे दीजिए। भाई मनी सिंह के पास अभी पैसे नहीं थे। देन उनको ऑप्शन दिया गया कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, अदरवाइज आप पैसे दो, जो भी आपको सबमिट करने थे पैसे।
भाई मनी सिंह जब ये पैसे नहीं दे पाते हैं देन उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको मार दिया गया। तो यहाँ से भी आप देखेंगे जो ट्रूथ था एकदम से खत्म हो चुका था। और सेम टाइम पर आपको याद रखना स्टूडेंट, सेम टाइम पर नादिर शाह जो ईरान का रूलर है वो इंडिया पर अटैक करता है। तो 1738 से पंजाब में उसकी एंट्री होती है और आगे बढ़ता हुआ वो अब दिल्ली की तरफ जा रहा था। तो उसकी फेमस बैटल जो हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ करनाल 1739 में। एक तरफ है नादिर शाह और दूसरी तरफ है मोहम्मद शाह मुगल एम्परर। इस बैटल में नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह, बट डिफीट करने के बाद मोहम्मद शाह को मारा नहीं गया और नादिर शाह फिर से जो क्राउन है मोहम्मद शाह के सर पर रख देता है। आप देखिए स्टूडेंट, अभी चेंज 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स कितने ज़्यादा वीक हो चुके हैं। जो ईरान कभी कंदहार हमसे मांगता था, प्लीड करता था कि प्लीज़ कंदहार हमें दे दीजिए, जो ईरान इसके शाह कभी जो है जहांगीर के कोर्ट में प्रेजेंट भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे, वो अभी इंडिया पर अटैक कर रहा है ईरान। ओके स्टूडेंट, और हमारे जो मुगल्स हैं वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर। तो ये बहुत बड़ी डिफीट होती है। अब ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, वाई मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो उस टाइम पर मुगल्स इस एरिया में, पंजाब वाले एरिया में थोड़े वीक हो रहे हैं, उनका फोकस नादिर शाह पर है। ये पीरियड रहेगा जब जो सिख वॉरियर्स हैं फिर से अपनी पावर को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ ट्रूस खत्म हो चुका था। देन स्टूडेंट आगे क्या होता है इस टाइम पर, अब जो सिख वॉरियर्स हैं, फर्स्ट तो नादिर शाह जब लौट कर जा रहा था तो उसकी जो सप्लाई लाइन है उस पर अटैक कर रहे थे, तो नादिर शाह नाराज था। सेकंड, जकारिया खान के बाद याहिया खान जो है गवर्नर बना था, सूबेदार या गवर्नर बना था लाहौर का। तो याहिया खान स्टूडेंट उसने ऑर्डर दिया था कि सिख वॉरियर्स को मारिए और मेरे से जो है अशरफी या पैसे लेकर जाइए, तो उसने ऑर्डर दे दिया था। डेली परेड होती थी सिख वॉरियर्स की, उनको मारा जा रहा था, दूसरी तरफ सिख वॉरियर्स भी रिटेलिएट कर रहे थे। तो ये पूरा पंजाब में चल रहा है। इस टाइम पर क्या होता है, याहिया खान का स्टूडेंट, याहिया खान का प्राइम मिनिस्टर या आप उसको दीवान भी कह सकते हैं, ये आपको पॉइंट समझना है। तो याहिया खान का जो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ बुक्स में आपको नहीं मिलेगा दीवान, लाहौर का दीवान, इसका नाम था लखपत राय। लखपत राय का ब्रदर है जसपत राय। तो सिख वॉरियर्स की एक रेड में जसपत राय मारा जाता है। जब जसपत राय की डेथ हो जाती है तो लखपत राय एक ओथ लेता है कि वो सिख वॉरियर से इसका बदला लेगा। इसने एक बहुत बड़ी फोर्स ऑर्गेनाइज की, मेंटेन की, और उसके बाद इसने याहिया खान से परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद स्टूडेंट ये सिख वॉरियर्स के पीछे पड़ता है और उसको पता चला कि कुछ सिख वॉरियर जो हैं वो काहनूवन स्टूडेंट, ये गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर यहाँ पर छुपे हुए हैं। देन ये बहुत बड़ी फोर्स के साथ सिख वॉरियर्स को घेरने का ट्राई करता है। अब सिख वॉरियर जो थे स्टूडेंट, ये फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जब फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो इसने, लखपत राय ने, जो फॉरेस्ट के यहाँ पर जो हिल राजा जिनको आप बोल देते हैं, जो किंग है वहाँ के फॉरेस्ट, उनको भी बोला हुआ था कि ये उधर एंट्री ना कर पाए। तो सिख वॉरियर्स को अब इधर बचना था क्योंकि इनके पास बड़ी फोर्स थी, कैवलरी भी थी। तो सिख वॉरियर डिफरेंट रिवर्स को क्रॉस करते हैं, जैसे रावी रिवर हो गई, सतलज हो गई, लौट कर भी आए थे, सतलज को भी क्रॉस किया, रावी को क्रॉस किया। तो बहुत सारी रिवर्स को वो क्रॉस करते हैं बचने के लिए। तो आप याद रखना स्टूडेंट, कुछ सिख वॉरियर्स लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं, बट बहुत सारे सिख वॉरियर्स नदी में जो है डूबने से भी उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो अबाउट 7000 सिख वॉरियर्स की डेथ होती है, इसको बोला जाता है छोटा कल्लूकारा। कल्लूकारा का मतलब होता है स्टूडेंट मैसाकर। वैसे तो मैसाकर अगर बुक में देखेंगे तो वो कानून वन में बताया जाएगा, बट जो बहुत ज़्यादा जो डेथ हुई है स्टूडेंट, मतलब जो नंबर्स बढ़े हैं सिख वॉरियर्स के, वो डूबने की वजह से डेथ हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम तक वो बचने का ट्राई कर रहे थे, उनका राशन खत्म हो गया था और रिवर को क्रॉस करना उनके लिए टफ हो रहा था। तो रावी और डिफरेंट रिवर्स को उन्होंने क्रॉस करने का ट्राई किया था और उनमें डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट छोटा कल्लूकारा। ओके स्टूडेंट, तो फिर से समझने का ट्राई करिए। डेथ ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बाद सिख वॉरियर जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, तत खालसा एंड बंदई खालसा। बाद में तत खालसा की जीत हो जाती है। नेक्स्ट, इस टाइम पर भाई मनी सिंह जी जो है वो हरिमंदिर साहिब को अपने कंट्रोल में करते हैं, उनको ग्रंथी अपॉइंट किया गया। नवाब जो है कपूर सिंह, उनको टाइटल दिया गया नवाब का, और एक पीस मेंटेन हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, ट्रूस मेंटेन हो जाता है बिटवीन सिख वॉरियर्स एंड मुगल्स। बाद में ट्रूस खत्म हो जाता है, देन फिर से लड़ाई स्टार्ट होती है, नादिर शाह का अटैक होता है और छोटा कल्लूकारा तक जो 1746 में हुआ था, यहाँ तक ये बात पहुँचती है। इसके बाद वाला जो पीरियड है स्टूडेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आपका जो भी डाउट होगा वो आप जो है मैसेज कर देना स्टूडेंट, उसका आंसर दे दिया जाएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा रहा है तो उसको शेयर करिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको पहुंचाइए कि वो उसको पढ़ें। पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, पीसीएस का एग्जाम आएगा तो उसके पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए।
आप याद रखना स्टूडेंट, जो टॉपर्स होते हैं वो अर्ली स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आने देते हैं, उसका वेट करते हैं, नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो आपको डिफीट कर देगा डेफिनेटली। तो आप याद रखना स्टूडेंट, टॉपर्स अर्ली स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी पूरी करिए नोटिफिकेशन आने तक, देन आपके चांसेस होंगे क्लियर करने के पीसीएस। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, देन प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे, आप कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एज ए सजेशन इसको मानिए और तैयारी स्टार्ट करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और नोटिफिकेशन से पहले आप जो है 100% सिलेबस को कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।